जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लट्टू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की प्यारी सी घटना सुनाएंगे, जो सत्य घटना है, जो खुद लड्डू गोपाल जी ने की है। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली प्यारी प्यारी हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब लड्डू गोपाल जी किसी के घर गए हुए थे, जिसने हमें ये घटना बताई है, जिसके साथ ये खुद चमत्कार हुआ है। तो ये बात सुनकर हमको भी बहुत अजीब लगा, लेकिन हमारे बाल गोपाल हमारे हृदय की बात को और हमारे भावों को खुद ही स्वयं पहचान लेते हैं और साथ ही साथ उसका नतीजा भी हमको दिखा देते हैं। मेरी इस बात को वही महसूस कर पाएंगे जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं, जिसके मन मंदिर में बाल गोपाल बसे हैं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर सुने। देखिए दोस्तों, क्या है कि आपस में जो दोस्त होते हैं या रिश्ते नाते होते हैं, जब हम बाल गोपाल की सेवा करते हैं और कहीं हमें अचानक से जाना पड़ जाए, या हमारे घर में कोई ऐसी स्थिति हो जाए, जैसे कि कोई घर में शोक होता है, कोई ख़त्म हो जाता है, कोई दादी अम्मा ऐसी कोई ख़त्म हो जाती हैं, या कोई बच्चा घर में जन्म लेता है, तो इस समय सोबड़ हो जाती है, या उस समय ऐसा माहौल नहीं होता है कि हम गोपाल जी की सेवा कर पाएँ, और करनी भी नहीं चाहिए। कि कुछ समय ऐसा होता है कि शुभ काम करे जाते हैं और नहीं भी करे जाते, ऐसे में पूजा पाठ घर में नहीं होती है इस समय पर। तो ऐसा ही समय था किसी के साथ, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बाल गोपाल को अपनी फ्रेंड के यहाँ दे दूँ या अपने किसी कनेक्शन में दे दूँ। यह बात सोचकर उन्होंने अपने बाल गोपाल को किसी अपने दोस्त के घर दिया। तो फिर क्या हुआ कि उनके दोस्तों ने जो भी थे, उन्होंने बाल गोपाल को बड़े ही भक्ति भाव से लिया और उनकी सेवा की। तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो उनकी सेवा कर रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3 दिन 4 दिन हुए तो अचानक से जो उनके दोस्त थे, उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा कि मैं बाल गोपाल जी की इतनी अच्छी से सेवा करती हूँ, पता नहीं वो इनकी अच्छे से सेवा करती होंगी या नहीं, क्योंकि उनको वो लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे लगे कि उनका मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इन्हें वापस दे दूं। इसलिए, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसा भी लालच था कि इतने सुंदर प्यारे लड्डू गोपाल जी हैं, पता नहीं वो उनकी सेवा करती भी होंगी या नहीं, मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ। देखिए, उनका जो भाव था वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लालसा छिपी हुई थी। क्या क्या थी वो लालसा? वो लालसा ये थी कि उनको ये था कि मैं जो इनका भोग लगाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट लगाती हूँ, घी बूरा का भोग लगाती हूँ, मेवों का भोग लगाती हूँ, पता नहीं वो ऐसा खिलाते होंगे या नहीं। अच्छे बिस्तर से सुलाती हूँ, अच्छे अच्छे वस्त्र धोकर इनकी पहनाती हूँ, अच्छे से साफ सफाई में इनकी रखती हूँ, पता नहीं वो ऐसे करती होंगी या नहीं। बस यही बात थी, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही हर काम अच्छा लगता था, और उनका काम अच्छा है या नहीं, हर वक्त उनके मन में यही बात रहती थी। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रेम से की, बहुत भक्ति भाव से की, लेकिन ये जो लालसा थी उनके मन में, ये बहुत ही गलत थी। लेकिन हमारे बाल गोपाल क्या है, हमारे बाल गोपाल को किसी लालसा की जरूरत नहीं है, और किसी मेवे की या किसी घी बोरा की उन्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को हर एक व्यक्ति पहचानते होंगे जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी ने ऐसा क्या किया और क्यों किया? देखिए, जब एक दिन वो रात को गोपाल जी का स्नान कराने के लिए बेड पर उन्हें लेकर जा रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि लड्डू गोपाल जी उनके हाथों से छूटकर नीचे गिर गए। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखे हुए थे, पकड़े हुए थे अपने हाथ में, जैसे कि वो बहुत अच्छे से उनकी सेवा करती थी, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल जी नीचे गिर गए। अब लड्डू गोपाल जी नीचे क्यों गिर गए? जैसे ही वो लड्डू गोपाल जी नीचे गिरे, उन्होंने तुरंत उन्हें उठाया, और मन में एक ही बात उनके खुद बे खुद यह बात आई कि हे लड्डू गोपाल जी, मैं तो सिर्फ आपकी माता हैं, बहन हैं, जिस रूप में भी उन्होंने आपको लिया है, मैं तो सिर्फ उनका एक बात ऐसे मन में सोच रही थी कि पता नहीं वो ऐसा कुछ करती होंगी आपके साथ या नहीं, जैसा कि मैं कर रही हूँ।
क्योंकि मुझे अपने द्वारा की गई आपकी सेवा बहुत अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगी या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन आप नीचे गिर गए, इसका मतलब आप उनकी बुराई नहीं सुन सकते हो। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैं उनके बारे में ऐसा कहूँ। खुद पे खुद देखिए ये बातें उनके मन में आई, लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को उठाया, ऐसे अपने मन ही मन बातें करते हुए बाल गोपाल से उन्हें बेड पर बिठाया, लड्डू गोपाल जी के बेड पर, और फिर उनके हाथ पैर मसले, उनका सिर मसला, मालिश की, और बस आंखों से आंसू गिरने लगे और उनसे क्षमा याचना करने लगे कि हे बाल गोपाल, मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं समझ पाती कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए लड्डू गोपाल जी ने जो ऐसा किया, देखिए ये सिर्फ इसलिए किया कि हमारे जो बाल गोपाल हैं वो किसी मेवे के, घी बूरा के या पूरी पकवान के भूखे नहीं हैं। उन्हें नहीं चाहिए ये सब, उन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम भाव चाहिए। चाहे कोई थोड़ा सा ही दे खाने के लिए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन प्रेम भाव अगर उसमें है तो हमारे बाल गोपाल जी बहुत ही भक्ति भाव से उसे स्वीकार करते हैं और मन ही मन खुश और प्रसन्न होते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो इस बात को मन में कभी मत लाना कि लड्डू गोपाल जी की सेवा आप अच्छी करते हो, आपसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। देखिए हमारे बाल गोपाल जो हैं, देखिए हमारे बाल गोपाल जो है ये किसी न किसी रूप में आते हैं और हमारी परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा की गई सेवा को तुरंत ही उसका फल दे देते हैं। सही है तो सही, गलत है तो गलत। ये अनुभव हर कोई करता है, हर किसी के साथ होता है। तो आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा जब करें बिल्कुल भी मन में ऐसी बातें मत लाना। लड्डू गोपाल जी का जो भी भक्त है, जिस घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, जो जैसी सेवा कर रहा है वो सही है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल को उनकी सेवा हर रूप में स्वीकार होती है। तो आपको लड्डू गोपाल जी की ये घटना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ जय श्री राम, राधे राधे।